अब ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट क्या है? ऑस्ट्रेलिया को ओशिनिया भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो है यहाँ पे जो जितना रीजन है सारा, ये ओशंस हैं, और ऑस्ट्रेलिया एशिया भी आते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया और एशिया ओशिनिया जो है ना, उसको वो किया जाता है, ओशिनिया कहा जाता है इस सारे रीजन को। ये वाला जितना भी रीजन, ये सारा ये लाता है। सम टाइम ये ओशिनिया भी पूछ सकता है जी, ओशिनिया कॉन्टिनेंट के बारे में पूछ सकता है। इसका मतलब क्या है? ऑस्ट्रेलिया। अब ऑस्ट्रेलिया जो है वो खुद एक कॉन्टिनेंट भी है और एक कंट्री भी है। अब यहाँ पे आते हैं, कॉन्टिनेंट ऑस्ट्रेलिया जो है, इसको जो नाम है, तीन नामों से इसको जाना जाता है ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट को। एक से होल के नाम से। होल का मतलब क्या होता है? कॉन्टिनेंटल शेल्फ। क्योंकि ये पूरा का पूरा जो है ना, ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ है ऑस्ट्रेलिया, पूरे का पूरा कॉन्टिनेंट जो है। उसके बाद इसको ऑस्ट्रेलिनिया भी कहा जाता है, मैग्नीशिया भी कहा जाता है, ठीक है। इसको ओशेनिया भी कहा जाता है, मोस्टली ओशेनिया के नाम से जाना जाता है। इसको फ्लैट कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है। फ्लैट बिल्कुल सीधा, जिस तरह एक प्लेन एरिया होता है, फ्लैट कॉन्टिनेंट। यानी कि समंदर के अंदर एक सीधी सी, जिस तरह एक प्लेट रखी होती है फ्लैट, इस फ्लैट कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है। अच्छा, ये कहाँ? ये देखें, मैंने लोकेशन बताई थी साउदर्न और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। जब मैंने मैप बनाया था इस तरह, तो ये ईस्टर्न है, ये साउदर्न है। तो ये साउदर्न और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? साउदर्न और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। अच्छा, इक्वेटर लाइन जो है, इसमें से गुजर रही है, पूछा जाता है क्वेश्चन। अच्छा, एक बात है इसमें, जो इसमें इक्वेटर लाइन है, वो बेसिकली ऑस्ट्रेलिया में से नहीं गुजरती। लेकिन इसमें अगर पूछ ले कि कौन सा कॉन्टिनेंट है जिसमें से ओशन जो है अपना इक्वेटर लाइन गुजर रही है, और उसमें और कोई कॉन्टिनेंट, और चार में से गुजर रही है, तीन में से नहीं गुजर रही, और जो चौथा है वो ऑस्ट्रेलिया है। लेकिन सम टाइम ये होता है कि क्वेश्चन जब पूछते हैं तो उसमें ऑस्ट्रेलिया को नहीं काउंट करता, तो आपने परेशान नहीं होना। अगर बाकी तीन दे दे और ऑस्ट्रेलिया भी दे दे, बाकी तीन वो जो नहीं गुजरती, और ऑस्ट्रेलिया का दे दे, फिर आप ऑस्ट्रेलिया करेंगे उसमें, ठीक है। क्योंकि बेसिकली ये ओशंस में से गुजरती है। जब मालदीव से गुजरेगी ना, तो वहां से आगे इंडोनेशिया आगे, तो मालदीव में से गुजरती है, तो ओशनिया में से गुजरती है। तो वो आगे हम पढ़ेंगे कौन सा मुल्क है जिसमें से गुजरती है ओशनिया में से। उस मुल्क को ओशनिया की वजह से क्या किया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में काउंट किया जाता है। अदरवाइज वो मुल्क क्या है? एशिया का है। तो इसलिए पूछ ले, दे दे तो आप कर लेंगे इसके अंदर, ठीक है, कि इसमें से इक्वेटर लाइन गुजर रही है। इसका जो टोटल लैंड एरिया है, वो 8.60 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर है। अब देखें, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट का टोटल एरिया कितना है? 8.60 मिलियन, यानी कि 86 लाख मुरब्बा किलोमीटर है। इसकी जो पॉपुलेशन है वो 39.36 मिलियन, अप्रोक्सीमेटली 4 करोड़ इसकी आबादी है, सिर्फ इस पूरे कॉन्टिनेंट की। रकबे और आबादी के लिहाज से सबसे छोटा है ये। हाँ जी। उसके बाद पूछा जाती है, मैप में मैं बताता हूँ सारे कंट्रीज, परेशान हो। ये दुनिया का और दूसरा है, दुनिया का सबसे छोटा कॉन्टिनेंट और दुनिया का दूसरा ड्राईएस्ट कॉन्टिनेंट, कोस्ट थ्री। सबसे पहला ड्राईएस्ट कौन सा है? अंटार्कटिका है। कौन सा है? अंटार्कटिका। ये कंबाइन, इस कॉन्टिनेंट के अंदर कौन कौन से हो जाते हैं? ये देखिए, ऑस्ट्रेलिया आ जाता है सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद न्यूजीलैंड आ जाता है। न्यूजीलैंड, ये ठीक है। इसमें क्या आता है? एक तो ऑस्ट्रेलिया आता है, दूसरा न्यूजीलैंड आता है। ये सारा ऑस्ट्रेलिया है, और ये जो न्यूजीलैंड है, न्यू जीलैंड, ये पहले भी एक कॉन्टिनेंट था, ठीक है। तो ये खत्म हो गया था, फिर दोबारा से ये उभरा था, तो इसको नाम दिया गया था जीलैंड का, न्यू जीलैंड। तो इसलिए इसको जाता है। तो न्यूजीलैंड में क्या? नॉर्थ, न्यूजीलैंड का नॉर्थ साउथ आइलैंड, ठीक है। ये जो है, ये नॉर्थ आइलैंड है, आइसलैंड है सारा न्यूजीलैंड। इसके अलावा पापुआ न्यू गिनिया, पापुआ न्यू गिनिया, ये है पापुआ न्यू है। अच्छा, इसके उसके अलावा कोरल एटलस है, कोरल रीफ कहा जाता है।
कोरल रीफ क्या होते हैं? ये समुद्रों के अंदर जो जानवर मरते हैं, ये हड्डियां वगैरह छोड़ जाते हैं और इनकी वजह से जो है ना अंदर नीचे जो है ये बाहर एक पहाड़ की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं और वो पानी से बाहर आते हैं। तो ये क्या है, बहुत ज्यादा यहाँ पे मौजूद है। इस जगह को इनको कहा जाता है कोरल रीफ कहा जाता है। ये भी ऑस्ट्रेलिया में है। पूछता है कोरल रीफ कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में है। इसके अलावा वोल्केनिक आइसलैंड ऑफ द साउथ पैसिफिक सी। अब साउथ पैसिफिक सी की बात करूं तो ये है, ये सारा साउथ पैसिफिक सी है। ये साउथ पैसिफिक सी है। अब देखें, अब इसके ऑस्ट्रेलिया के यहाँ पे कौन सा ओशन है? यहाँ पे इंडियन ओशन है, इंडियन ओशन। और यहाँ पे इस साइड पे कौन सा है? यहाँ पे पैसिफिक है, पैसिफिक ओशन। ठीक है, पैसिफिक ओशन। तो पैसिफिक ओशन बेसिकली क्या है, ये देख लीजिएगा यहाँ पे। पैसिफिक ओशन जो है, ये सारा पैसिफिक है, ये सारा पैसिफिक। इसको नॉर्थ पैसिफिक कहेंगे, इसको साउथ पैसिफिक कहेंगे। ठीक है, साउथ पैसिफिक और नॉर्थ पैसिफिक। साउथ पैसिफिक और नॉर्थ पैसिफिक इसको कहा जाएगा। तो यहाँ पे जो नॉर्थ पैसिफिक रीजन है सारे, यहाँ पे वोल्केनिक आइसलैंड है छोटे छोटे। अब टोटल कंट्रीज कितने हैं वैसे? 14 है ऑस्ट्रेलिया के कॉन्टिनेंट के, लेकिन 3 मेजर हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और पापा न्यू गिनिया। और 11 जो है वो क्या है, पैसिफिक आइसलैंड कंट्रीज हैं जो यहाँ पे पाई जाती हैं, ये सारी 11। इस तरह जो है ना 14 जो है ना ये मुल्क बनते हैं ओशनिया रीजन के। अब हम वन बाई वन करते हैं। डोंट वरी, अभी हमारे पास बहुत टाइम है। ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं सबसे पहले। ऑस्ट्रेलिया जो है, ये देखिएगा, ऑस्ट्रेलिया इज द बोथ कॉन्टिनेंट भी है और कंट्री भी है। और दुनिया का छठा बड़ा मुल्क है, दुनिया का छठा बड़ा है ये। ठीक है। और ओल्ड नेम के ऑस्ट्रेलिया का न्यू हॉलैंड। ऑस्ट्रेलिया का पूरा नाम था वो क्या था? न्यू हॉलैंड था। क्या था? ऑफिशियल नेम क्या है ऑस्ट्रेलिया का? ऑफिशियल कॉमनवेल्थ ऑफ ऑस्ट्रेलिया। अब ये कॉमनवेल्थ ऑफ ऑस्ट्रेलिया क्या कहा जाता है? कॉमनवेल्थ क्या है? कॉमनवेल्थ कंट्री जो ब्रिटिश आजाद हुए थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर, जो ब्रिटिश से आजाद हुए थे उसके बाद जितने भी हैं, या ब्रिटिश से जितने भी, ब्रिटिश मोनार्क से जितने भी आजाद हुए हैं, उनको कॉमनवेल्थ कहा जाता है। ठीक है। अब ये भी ब्रिटिश से आजाद हुआ था ऑस्ट्रेलिया, इसको कॉमनवेल्थ का है। और यहाँ पे हाई कमिश्नर के एम्बेसडर को कहा जाता है। इसका कैपिटल कैनबरा। कैपिटल बात है तो कैनबरा है। अब कैनबरा को देख लीजिएगा, वैसे भी आगे आएगा, हमने पढ़ना था। ये है न्यू साउथ वेल्स। ये इसकी स्टेट है, ऑस्ट्रेलिया की स्टेट है 6, जिसके अंदर क्या है, ये न्यू साउथ वेल्स कैनबरा है जो है ऑस्ट्रेलिया का। अब देखिएगा, है इसकी जो गवर्नमेंट है, सिस्टम, वो पार्लियामेंटेरी है। इसका प्राइम मिनिस्टर होता है जिस तरह हमारा प्राइम मिनिस्टर है। अच्छा, एक चीज और भी देखिएगा, जितने भी कॉमनवेल्थ कंट्रीज हैं उसके प्राइम मिनिस्टर हैं। ब्रिटिश का भी प्राइम मिनिस्टर होता है। इसका कौन सा है प्राइम मिनिस्टर? एंथनी एल्बनीज है। एंथनी एल्बनीज ऑस्ट्रेलिया का प्राइम मिनिस्टर है। हेड ऑफ द स्टेट, साफ जाहिर है ये कॉमनवेल्थ कंट्रीज है, तो हेड ऑफ द स्टेट कौन है इसका? ये डायरेक्ट इसको कंट्रोल करता है किंग चार्ल्स 3 करता है। किंग चार्ल्स 3, जो कि बर्तानिया का क्या है, ब्रिटिश का वो है, शहजादा है, बादशाह है। कंटास एयरलाइन किसकी है? कंटास एयरलाइन भी ऑस्ट्रेलिया की है। कंटास एयरलाइन किसकी है? ऑस्ट्रेलिया की। जी बताइएगा यहाँ से। सर ये किंग चार्ल्स अभी भी 4 रात रखता है सर स्टेडियम? बिल्कुल है, हर इंडिपेंडेंट बात नहीं है। है? जो वही है उनके सिस्टम ज्यादा। आवाज सर ब्रेक हो रही अब जी आपकी तरफ से हो रही होगी, आज तो मेरे सिग्नल बिल्कुल ओके हैं। है। ठीक है। जी, ऑस्ट्रेलिया जो है जस्ट रिजर्व ऑफ द यूनियन। अच्छा, यूरेनियम के जो रिजर्व्स हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर सबसे ज्यादा है।
और ये सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ यूरेनियम है। अब देखिए, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा यूरेनियम प्रोड्यूस कौन करता है? रिजर्व, वो करता है ऑस्ट्रेलिया। लेकिन दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा जो रिजर्व है, प्रोड्यूस नहीं करना, रिजर्व, जो सबसे ज्यादा रिजर्व है, वो वैसे कजाकिस्तान के पास है। सबसे ज्यादा यूरेनियम कजाकिस्तान में है। दूसरे नंबर पे ऊपर ऑस्ट्रेलिया में है। और ये क्वेश्चन 5 पेपर में आ चुका है, दुनिया का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन सा है यूरेनियम का? वो है कजाकिस्तान है। कौन सा है? कजाकिस्तान। अच्छा देखिए, आपने देखा होगा ऑस्ट्रेलिया का जो है मैप है, यानी कि उसका जो झंडा है उसके ऊपर कैंगरो बना हुआ होता है। क्या बना होता है? कैंगरो। तो इसको केवीज भी कहा जाता है, ऑस्ट्रेलियन को कैंगरोज भी कहा जाता है। ये केवीज न्यूजीलैंड की टीम का तो कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया को। आप में से लैंड ऑफ कैंगरू कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया को। लैंड ऑफ कैंगरू किसे कहा है? ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। इसको लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीज कहा जाता है। जो है वो कहा जाता है। जस्ट प्रोड्यूसर कौन है? वूल। वूल कौन प्रोड्यूस करता है? प्रोड्यूस होता है, वो करता है ऑस्ट्रेलिया, प्रोड्यूस करता है वूल कंट्री। अच्छा, डाकबिल प्लेटिपस, ये एक जानवर है, डाकबिल प्लेटिपस। डाकबिल पाया जाता है, ये रेयर नहीं। ये जो है, ये है जानवर, मेमल है, दूध देता है लेकिन अंडे भी देता है। दूध देता है लेकिन अंडे भी देता है। इस ये कहाँ पाया जाता है? ये भी ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, और कहीं नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में है ये। उसके बाद स्टेट की तरफ आते हैं। ऑस्ट्रेलिया की कितनी स्टेट्स हैं? 6 स्टेट्स हैं। ये देखिएगा, अब हम वन बाय वन करेंगे। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, ये करते जाएंगे, बता। सबसे पहले क्या है जी? वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया इज पर्थ। और ये क्या है? सी पोर्ट है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। ये देखिए, हम बात करें तो ये सारा वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया है। इसका कैपिटल है पर्थ। तो क्या है कैपिटल? पर्थ है। ठीक है, इसके कैपिटल का नाम है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, पहली स्टेट, नंबर 1। और इसके बाद है नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया। ये रहा नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया। ये स्टेट नहीं है, बट ये टेरिटरी है, एक इलाका है। एक इलाका है, स्टेट नहीं है ये। ठीक है, ये माइंड में रखिएगा। आपने इसको स्टेट काउंट नहीं करना, अगर ये करेंगे तो 7 हो जाएंगे। और इसका जो कैपिटल है वो डाइन है। इस टेरिटरी कैपिटल क्या है? डाइन। और कोस्टल साउदर्न ऑस्ट्रेलिया। दूसरा क्या है? साउदर्न ऑस्ट्रेलिया। ये रहा साउदर्न ऑस्ट्रेलिया, ये दूसरी स्टेट है, साउदर्न ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये दूसरी स्टेट हो गई। इसका कैपिटल क्या है? एडलीड है। क्या है? एडलीड इसका कैपिटल है, साउदर्न ऑस्ट्रेलिया का। ये रहा एडलीड। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वींसलैंड। क्वींसलैंड की बात करें तो ये रहा क्वींसलैंड। ठीक है, तो क्वींसलैंड, इसका कैपिटल क्या है? ब्रिस्बेन। क्वींस का कैपिटल क्या है? ये रहा ब्रिस्बेन। और व्हाइट हेवन बीच, यहाँ पे अक्सर एक चीज पूछी है। व्हाइट हेवन बीच हो गया, रेनबो बीच हो गया, सनराइज बीच हो गया, और सनशाइन बीच हो गया। ये कहाँ पे है? ये सब पूछते हैं। या तो क्वींसलैंड का ऑप्शन दे देता है, या फिर ऑस्ट्रेलिया का दे देता है। तो जो अब, अगर क्वींसलैंड नहीं है तो ऑस्ट्रेलिया है। ये सारे कहाँ पे? क्वींसलैंड में है ये। उसके बाद आएगा न्यू साउथ वेल्स। न्यू साउथ वेल्स की बात करें तो न्यू साउथ वेल्स का कैपिटल क्या है? सिडनी है। ये रहा न्यू साउथ वेल्स। इसका कैपिटल क्या है? ये रहा सिडनी। ठीक है, सिडनी आपको देखा होगा, बड़ा मशहूर है, आपने सुना भी होगा। बोंडी बीच
और सिडनी बीच कहाँ पे है? न्यू साउथ वेल्स के अंदर है। बोंडी बीच का पूछा जाता है कहाँ पे है जी? ऑस्ट्रेलिया में न्यू साउथ वेल्स के अंदर है। उसके बाद विक्टोरिया स्टेट, ये रही विक्टोरिया स्टेट। ठीक है, विक्टोरिया स्टेट जो है ये कहाँ पे, इसका कैपिटल क्या है? मेलबॉर्न है। विक्टोरिया स्टेट का कैपिटल क्या है? मेलबॉर्न, इसका कैपिटल है। और जो ब्रिस्बेन कैपिटल है पूरे ऑस्ट्रेलिया का, वो कहाँ पे है जी? ब्रिस्बेन जो है वो, सॉरी नॉट न्यू साउथ वेल, वो क्वींसलैंड के, नहीं एक मिनट, कैनबीरा, सॉरी कैनबीरा जो कैपिटल है ना पूरे ऑस्ट्रेलिया का, वो न्यू साउथ वेल्स के अंदर है। विक्टोरिया का मेलबॉर्न हो गया, यहाँ पे रहा मेलबॉर्न। और इसके बाद है आखिरी तस्मानिया, ये रहा तस्मानिया। ये ये इसकी छठी है तस्मानिया, इसका कैपिटल होवर्ड है तस्मानिया का। अब आते हैं न्यूजीलैंड की तरफ। अभी है टाइम, उम्मीद है कि 15 मिनट में हो जाएगा। 15 मिनट और करते हैं क्लास हम। अब न्यूजीलैंड की बात करें तो न्यूजीलैंड जो है ये छठा बड़ा आइसलैंड कंट्री है। देखिए वो था ऑस्ट्रेलिया कंट्री, ये छठा बड़ा आइसलैंड कंट्री, आइसलैंड कंट्री की बात हो रही है। ठीक है, ये आइसलैंड कंट्री है। न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में आता जी, है। न्यूजीलैंड भी ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में आता जी ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में न्यूजीलैंड भी। जी मुझे एक मिनट दीजिएगा, मैं पानी पी लूं। जी, इसके अलावा ये दो मेन लैंड मासेस के ऊपर मुश्तमिल है, एक नॉर्थ आइसलैंड और साउथ आइसलैंड के ऊपर। और तकरीबन इसके अंदर कितने आइसलैंड के ऊपर मुश्तमिल है न्यूजीलैंड, आसपास इसके छोटे छोटे कितने हैं? 700 के करीब इसके अंदर क्या है? आइसलैंड है न्यूजीलैंड के करीब में। 700 के करीब आइसलैंड है। न्यूजीलैंड का कैपिटल क्या है? न्यूजीलैंड का कैपिटल जो है वेलिंगटन है। क्या है? वेलिंगटन न्यूजीलैंड का कैपिटल है। वेलिंगटन इसका कैपिटल है। करेंसी इसकी यूएस डॉलर है। गवर्नमेंट सिस्टम इसका भी पार्लियामेंट्री है, इसका भी प्राइम मिनिस्टर है। कौन सा है? न्यूजीलैंड का। अच्छा, ये न्यू जो है ना, ये क्या प्राइम मिनिस्टर है इसका? इससे पहले कौन सा था? इससे पहले था क्रिस हिपकिंस था। ये रिसेंटली अभी चेंज हुआ है, क्रिस्टोफर लक्सन हुआ है। ये 2025 के अंदर ही क्रिस्टोफर लक्सन हुआ है। इससे पहले क्रिस हिपकिंस था। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर। उसके बाद पापा न्यू गैनिया का आते हैं। ये रहा पापा न्यू गैनिया। इसका जो कैपिटल है वो पोर्ट मोर्सबे है। इसका कैपिटल कौन सा है पापा न्यू गैनिया का? पोर्ट मोर्सबे। इसकी जो करेंसी है वो पापा न्यू गैनियन है। और इसका जो प्राइम मिनिस्टर है वो जेम्स मैरिप है, जेम्स मैरिप। ऑस्ट्रेलिया का याद कर लें वो सबसे ज्यादा, न्यूजीलैंड का, बाकी पापा न्यू गिनिया का इतना नहीं पूछता। ये दूसरा आइसलैंड कंट्री है बड़ा। छठा कौन सा है? न्यूजीलैंड। दूसरा कौन सा है? पापा न्यू गिनिया। ये दूसरा बड़ा आइसलैंड कंट्री, नॉट कंट्री, आइसलैंड कंट्री। है। पहले कौन सा? ग्रीनलैंड। जी। ग्रीनलैंड। जी, सबसे पहला जो बड़ा है वो ग्रीनलैंड है। सबसे पहले नंबर पे ग्रीनलैंड, आइसलैंड कंट्री दूसरे नंबर पे पापा न्यू गिनिया, तीसरे नंबर पे बर्नियो है, तीसरे नंबर पे बर्नियो है, चौथे नंबर पे मदागास्कर है। चौथे नंबर पे क्या है? मदागास्कर। बर्नियो और मदागास्कर चौथे पे आता है। अब देखिए गोल्फ ऑफ कारपेंट्रिया, ये रहा गोल्फ ऑफ कारपेंट्रिया। ये गोल्फ ऑफ कारपेंट्रिया, ठीक है। ये पार्ट है ओरोफोरा सी और इंडियन ओशन में है। ये देखिए, ये सारा क्या है यहाँ पे? ये इंडियन ओशन है। ठीक है, ये इंडियन ओशन है। आईओ कर देता हूं मैं इंडियन ओशन। अब ये देखिए, ये गोल्फ ऑफ कारपेंट्रिया, यहाँ पे जो है ना ये सारा ओरोफोरा सी है।
आराफोरा सी समंदर है, और ये उसका इनलेट है, गल्फ ऑफ कार्पेंट्रिया। और ये पीछे किससे कनेक्ट है? ये है। उसके बाद बैरियर को या कोरल रीफ, ग्रेट बैरियर या कोरल रीफ, ये देखिए कोरल रीफ है या ग्रेट बैरियर भी कहा जाता है। ये सबसे बड़ा रीफ है दुनिया का। पूछता है जी, दुनिया का सबसे बड़ा रीफ कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा रीफ कोरल रीफ है, जो कि कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया में है। अच्छा, उसके बाद जी सोलोमन आइसलैंड्स देखें, तो ये रहे सोलोमन आइसलैंड्स। क्या सोलोमन आइसलैंड्स कहाँ पे है? ये भी सोलोमन आइसलैंड है, ये कहाँ पे है? ये ऑस्ट्रेलिया में है। फिजी कहाँ पे है जी? ऑस्ट्रेलिया और ये कॉन्टिनेंट में है। रीफ से क्या मतलब होता है सर? जी, रीफ से क्या मुराद होता है सर? कोरल रीफ जो मैंने आप कह बताया रहे कि हैं सबसे। रीफ जो बात है, रीफ वो चीज रीफ। होती है कि कई सालों पहले, कई सदियों पहले जो जानवर मरते हैं समुद्री, और या जो जी। समुद्री जो है एक्वेटिक लाइफ है, जब वो खत्म होती है तो वो पानी जो है ना, ये आहिस्ता आहिस्ता जमा होते रहते हैं, लहरों के जरिए नीचे बैठते जाते हैं। तो वहां पर क्या होते हैं, ये आहिस्ता आहिस्ता जमा होते होते ये पहाड़ों की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, और ये बाहर भी पानी से बाहर आ जाते हैं। मतलब कि जमा होते होते जाते हैं, ये पानी से ऊपर उभर आते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं? बेसिकली रीफ्स कहलाते हैं, और सबसे बड़ी रीफ्स क्या है, यहाँ पे है दुनिया की। ठीक है। अच्छा, सोलोमन आइसलैंड भी ऑस्ट्रेलिया में है। फिजी, फिजी आइसलैंड भी ऑस्ट्रेलिया में है। और इसका कैपिटल क्या है? फिजी का पूछता है कैपिटल, सोहा है, सोहा। फिजी का कैपिटल क्या है? सोहा। उसके बाद पलाऊ जो है, वो भी क्या है? पलू। ये भी कहाँ पे है? ये भी ऑस्ट्रेलिया में है। और इसने आजादी हासिल की थी 1994 में। इसमें 1994 में इसने आजादी हासिल की थी। कौन? पलाऊ। ये यहाँ पे होगा, एक मिनट। ये रहा। और ये अमेरिकन जो है ना, उनकी बड़ी वो है, योसेमले के स्टे पॉइंट है यहाँ पे। उसकी जो है बड़ा इन्फ्लुएंस है यहाँ पे अमेरिका का, ये उसके कंट्रोल में है। हेलो, डेजर्ट्स की बात करें, नियर टू है। अच्छा, डेजर्ट्स की बात करते हैं, तो डेजर्ट्स कितने हैं? वैसे तकरीबन 10 डेजर्ट्स हैं। सबसे बड़ा डेजर्ट कौन सा है पूछा जाता है? ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट। या पूछा जाता है ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में है, कॉन्टिनेंट में। ग्रेट, दुनिया का सबसे, ये ऑस्ट्रेलिया जो है ना, ये ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा डेजर्ट है, ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट। और दुनिया का चौथा बड़ा डेजर्ट है रकबे के लिहाज से। और इसकी जो लेंथ है वो 4710 किलोमीटर है। और ये पूरे वेस्टर्न और साउदर्न ऑस्ट्रेलिया में फैला हुआ है, ये वेस्टर्न और ये साउदर्न, इसमें जो है ना ये फैला हुआ है। ग्रेट विक्टोरिया, ये रहा ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट, ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट। उसके बाद टॉरेस स्ट्रेट की बात करें, तो ये रही टॉरेस स्ट्रेट। स्ट्रेट क्या होता है? मैंने बताया था, स्ट्रेट बेसिकली पानी की वो तंग पत्ती पट्टी होती है जो पानी के बहुत बड़े टुकड़ों को आपस में जोड़ती है, और खुश्की के बड़े टुकड़ों को आपस में अलग करती है। तो ये क्या है? स्ट्रेट है, ये पानी की तंग पट्टी है। टॉरस स्ट्रेट को जिन्नात स्ट्रेट भी कहा जाता है, जिन्नात के स्ट्रेट। पूछ सकता है जिन्नात के स्ट्रेट कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में है। अब ये देखिए, ये आराफोरा सी है, और यहाँ पे क्या है? कोरल सी है। ये कोरल सी और आराफोरा सी को आपस में मिलाती है, एक तो। दूसरा, यहाँ पे क्या है? पैसिफिक ओशन है या पैसिफिक ओशन, यहाँ पे इंडियन ओशन है। तो ये साउथ पैसिफिक ओशन और इंडियन ओशन को भी आपस में जोड़ती है। जी, यहाँ तक अंडरस्टैंड हुआ है? बताइएगा। जी सर। चलें, उसके बाद जो स्ट्रेट है, ये देखिएगा, ये जो स्ट्रेट है, स्ट्रेट तकरीबन 150 किलोमीटर तक जो है ना ये चौड़ी है, ये चौड़ाई इसकी 150 किलोमीटर है। और ये इसको जो नेम दिया गया था टॉरस का, वो किस नाम से दिया गया था?
वो एक नेविगेटर था, स्पेनिश नेविगेटर, लोइस वेज डी टोरेस। इसने सबसे पहले इसको जो है ना फाउंड किया था, और 1606 में यहाँ इस रास्ते से गुजरा था वो। उसने इसको नाम टॉरेस का नाम दिया था। उसके बाद है जी बास स्ट्रेट। बास स्ट्रेट देखिएगा, ये है, ठीक है। ऊपर क्या है, विक्टोरिया। नीचे क्या है, तस्मानिया। विक्टोरिया और तस्मानिया के दरमियान में, विक्टोरिया और तस्मानिया के दरमियान में है, ठीक है। अब देखिएगा, इधर जो है ये इंडियन ओशन है सारा। बास स्ट्रेट जो है सेपरेट करती है तस्मानिया को कहाँ से, कोस्ट ऑफ विक्टोरिया, यानी कि विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया से। और ये कनेक्ट करती है तस्मान सी को इंडियन ओशन। ये इंडियन ओशन है और ये तस्मान सी है, इनको आपस में कनेक्ट करती है। अब इंडियन ओशन की बात करें, इंडियन ओशन, और ये तस्मान, सॉरी, जो बॉरिस स्ट्रेट है, ये नॉट बॉरिस, बास स्ट्रेट, ये जो बास स्ट्रेट है, ये कब जो है ना फाइंड आउट की गई थी, तकरीबन 8000 साल पहले। और इसको नाम किसने दिया था, एक एक्सप्लोरर था, जॉर्ज बास। 1771 से 1803 में जो है ना ये क्या था, इसने फाइंड आउट किया था इसे। अब बोटैनी बात करें, तो बोटैनी बे जो है, मैं आपको अगर दिखाऊं, तो यहाँ पे है बोटैनी बे। ये रहा बोटैनी बे, ठीक है। न्यू साउथ वेल और विक्टोरिया के बॉर्डर पे है ये। बोटैनी बे जो है, ये एक इनलेट है ऑफ द तस्मान सी। पैसिफिक ओशन में जो तस्मान सी है उसका इनलेट है, और ये न्यू साउथ वेल्स के अंदर लोकेटेड है। ये जो है, इस बे के अंदर कौन कौन से रिवर आके गिरते हैं, इस बे के अंदर दो रिवर आके गिरते हैं, जिसको कौन कौन से हैं वो, जॉर्ज और कुक्स रिवर। जॉर्ज और कुक रिवर इस बे के अंदर आके गिरते हैं, ठीक है। कौन सी बे है, ये है, इस बे में जॉर्ज और कुक रिवर आके गिरते हैं। उसके बाद कोलियर बे की बात करें, तो कोलियर बे जो है, मैं आपको दिखाता चलूं, ये है कोलियर बे यहाँ पे। तो कोलियर बे जो है, ये एक इनलेट है इंडियन ओशन का, और ये नॉर्दर्न कोस्ट ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, ये देखे ना, ये वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की नॉर्दर्न कोस्ट के ऊपर मौजूद है ये। अब ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट की बात करें, ये रही, ये ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट। अब ये जो बाइट होती है ना, ये कर्व किस्म की होती है, क्या होती है, कर्व किस्म की बाइट होती है, और यानी कि बहुत बड़ी कर्व होनी चाहिए। तो ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट जो है, ये कहाँ पे, ये पूछता है क्वेश्चन, सिंपली ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। ये दुनिया की सबसे बड़ी बाइट है, ये पूछा जाता है, दुनिया की सबसे लार्जेस्ट बाइट कौन सी है, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट है। और ये इंडियन ओशन का हिस्सा है, और ये ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में है। और ऑस्ट्रेलिया किसके अंदर है, ऑस्ट्रेलिया कंट्री के अंदर है। ये 1160 किलोमीटर लॉन्ग है ये देखे बाइट के, कर्व आर रेसेस इन ए कोस्ट एंड रिवर्स आर द अदर जियोग्राफिकल फीचर्स। इसकी डेफिनेशन जो मैंने अभी बताई। केप यार्क पेनिनसुला। अब देखिएगा यहाँ पे एक चीज, यहाँ पे गोल्फ बन रही थी। अब ये क्या है, ये एक हिस्सा पेनिनसुला कहलाता है। ये देखिए, ये एक खंजर टाइप, ये अंदर घुसा हुआ है पानी में, तो इसको क्या कहते हैं, पेनिनसुला। खुश्की का वो बड़ा टुकड़ा जो पानी के, जिसके तीनों साइड पानी हो, एक साइड पे खुश्की हो, पेनिनसुला कहते हैं उसको। तो केप यॉर्क पेनिनसुला जो है, ये कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया में है, नॉर्थ क्वींसलैंड के अंदर। इसकी ज्यादातर लैंड क्या फ्लैट है, और ये ग्रेजिंग पर्पस के लिए, चरागाह के तौर पर बहुत मशहूर है दुनिया में। और टोटल एरिया इसका 2,88,804। ये नाम भी याद करें, बट आपको देख लें। लेक रोटामास। लेक रोटामास जो है, ये न्यूजीलैंड में है, यहाँ पे है ये लेक रोटामास। ये देखें, ये आपको नजर आ रही है छोटी सी लेक रोटामास, जो ये न्यूजीलैंड में। वो पूछते हैं लेक रोटामास का लोकेशन है, हाँ ये है, ये पिंक कलर की जो है ना ये लेक है, पिंक एंड व्हाइट टेरेस, ये बहुत खुश है। पिंक और व्हाइट टेरेसेस है, जिस तरह स्टेप बने होते हैं, सीढ़ियां बनी होती हैं, तो उस तरह की है ये। और ये तकरीबन 1986, 1886 में ये खो गई थी। बहुत ज्यादा जो वोल्केनिक इरप्शन होती है यहाँ पे, तो इसकी वजह से जो है ना ये क्या थी, लॉस्ट हो गई थी। मीटर है, तो अंडर भी जाता है, क्यों,
इसकी पिंक और व्हाइट जो टेरेसेस है उसकी खूबसूरती की वजह से इसको क्या कहा जाता है, वंडर ऑफ द वर्ल्ड। लेक डिसअपॉइंटमेंट, ये देख लीजिएगा, ये मैं आपको क्लियर भी कर दूं, ये वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में है। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में ये मैप का जगह ये लिखी गई थी के अंदर, बट ये बेसिकली लेक डिसअपॉइंटमेंट यहाँ पे नहीं है, लेक विक्टोरिया में, ये वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में है। ये मैप चेंज करके जो है ना आपको करेक्ट करके फिर भेज दिया जाएगा। ये मैं बताता चलूं आपको, ये कहाँ पे है, लेक डिसअपॉइंटमेंट वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में है। वैसे बात कर ले तो ऑस्ट्रेलिया में है। अच्छा, ये क्यों है इंपॉर्टेंट, इसमें से लाइन ऑफ कैप्रिकॉर्न गुजर रही है यहाँ पे, लाइन ऑफ कैप्रिकॉर्न। एक लाइन ऑफ कैंसर होती है, दूसरी लाइन ऑफ कैप्रिकॉर्न, जो कि 66.5 डिग्री, 66.5 डिग्री जो है ये साउदर्न हेमिस्फीयर में से गुजर रही है, साउदर्न हेमिस्फीयर में, लाइन ऑफ कैप्रिकॉर्न। बस ये थोड़ा सा रह गया। हाँ, ये 2 स्लाइड रह गई हैं बस। उसके बाद है लेक आयर। लेक जो आयर है, ये लार्जेस्ट की ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट की लेक आयर, ठीक है। ये लेक आयर ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट की सबसे बड़ी लेक है ये रही लेक। ये लोएस्ट डीपेस्ट नेचुरल पॉइंट है ऑस्ट्रेलिया का। ऑस्ट्रेलिया का लोएस्ट या नेचुरल डीपेस्ट पॉइंट कौन सा है, लेक आयर है, 16 मीटर बिलो द सी लेवल। देखें, सबसे ज्यादा डेप्थ किसको, सरफेस लेवल किसको काउंट किया जाता है, सरफेस लेवल काउंट किया जाता है सी लेवल को। और ये सी लेवल से भी अपना 16 मीटर जो है ना ये डाउन है सी लेवल से भी, इसलिए वर्ल्ड डीपेस्ट कहलाया जाती है इसको। ये सेलीन और नेचुरल है ये। उसके बाद ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है। ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ये पहाड़ी सिलसिला है ऑस्ट्रेलिया का। ये थर्ड लार्जेस्ट माउंटेन रेंज है, दुनिया की तीसरी, ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी। इसकी लेंथ 3500 किलोमीटर है। सबसे बड़ी कौन सी है, एंडीज माउंटेन रेंज है, जो कि हम पढ़ेंगे आगे, साउथ अमेरिका में। अब यहाँ पे जो हाईएस्ट पॉइंट है इसका, वो कौन सा है, बेसिकली जो हाईएस्ट पॉइंट है माउंट कोसी, इसकी हाइट 2200 है। माउंट कोसिवास्को जो है ना ये पॉइंट है किसका, ऑस्ट्रेलिया का। जी, अब है रिवर्स देखते हैं, मरे रिवर। ये लार्जेस्ट रिवर है ऑस्ट्रेलिया का। सबसे बड़ा दरिया है ऑस्ट्रेलिया का कौन सा है, मरे रिवर, ठीक है। ये रहा, ये आ रहा है मरे रिवर यहाँ से, ये मरे रिवर यहाँ है तस्मान सी के अंदर, बुटानी बेस है। और इसके ऊपर क्या आंसर आ रहा है, डार्लिंग रिवर। अब डार्लिंग रिवर जो है ये टेरिटरी है किसकी, मरे रिवर की। डार्लिंग रिवर किस में आके गिरता है, मरे रिवर में, ठीक है। किस पॉइंट पर, वेंटवर्थ के पॉइंट पर, न्यू साउथ वेल में, न्यू साउथ में वेंटवर्थ के पॉइंट के ऊपर आकर ये मिलता है किसमें, डार्लिंग रिवर, मरे रिवर के अंदर। सबसे बड़ा दरिया मरे रिवर है ऑस्ट्रेलिया का, और इसकी लेंथ 2508 किलोमीटर है। और ये वहां से निकलता है पहाड़ी से, ऑस्ट्रेलियन एल्प से। और ये किस में गुजर, साउदर्न ओशन के अंदर, साउदर्न पैसिफिक ओशन अंदर। डार्लिंग रिवर टेरिटरी है मरे रिवर की, जो कि मैंने अभी बताया। हाँ जी, यहाँ तक आपको अंडरस्टैंड हो गया है, आपका ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट कंप्लीट होता है। एनी क्वेश्चन?